17 आर्टिकल हमने पढ़ा था, मैंने पीडीएफ भेजी, आपने ओपन की। आर्टिकल 18 की बात करें, मैं 18 कल कुछ करवा रहा था 18 का, कि टाइटल के बारे में ये बात कर रहा था। टाइटल ज़्यादा टाइटल बताओ, टाइटल के बारे में क्या कहा था? यही कहा था कि ऐसे कोई भी टाइटल ले नहीं सकता किसी टाइटल ले नहीं सकता है। हाँ, आप मेरे को जिस बोल सकते हो, सपोज करो मैं भारत रत्न हूँ, आप बोल सकते हो भारत रत्न साहिब, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को खुद नहीं बोल सकता। अपने आप को खुद हम ये डेजिग्नेट नहीं कर सकते कि। और उसके बाद अगर किसी को कोई टाइटल लेना हो तो उसको सबसे पहले कॉन्सेंट लेना पड़ता था प्रेसिडेंट से, ठीक है। क्या था लिखा हुआ वहाँ पे, कहता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल। अगर कोई बाहर कंट्री से कोई टाइटल दे भी रहा है आप लोगों को, तो पहले नंबर कंसेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट का कंसेंट होगा, तो ही आप उसको ले पाओगे। ये बोला गया था इसमें। आगे चले हुए इसके बाद फिर मैंने आपको कुछ इसके बारे में बताया था कि ये जो टाइटल थे ये कब से आना स्टार्ट हुए थे, 1954 से आना स्टार्ट हुए थे। इसको जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी 1977 की, उसने इसको क्या किया, डिसकंटिन्यू किया। बट उसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई थी 1980 में, उसने इसको फिर दोबारा रिवाइव कर दिया। फिर बात करें आर्टिकल 19 की बात करें, इसमें जो टोटल राइट देखने को मिलते हैं आपको 6, जो मैंने पढ़ाया था आपको, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, पहला। दूसरा करता है आप असेंबल कर सकते हो, जो पढ़ा था मैंने कल, असेंबल कर सकते हो पीसएबली विदाउट आर्म। उसके बाद आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में आप जा सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, आप अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जी हमने बातें की थी यहाँ पे। बाकी उसके बाद कुछ और चीज़ें और भी याद रखनी है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद कोई अपने विचार रख सकता है, कोई अपने थॉट रख सकता है, ये भी 19 के अंडर में आता है। उसके बाद कमर्शियल एडवर्टाइज करवाना हो, उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, सुप्रीम कोर्ट दैट हैड फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। ये भी इसके अंडर में है। किसी कन्वर्सेशन को हम क्या कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ द साइलेंस, आप चुप करके बैठे हो, आपका मन है नहीं बोलना आपने, तो ये भी आपका क्या है, राइट है। ये आप उसको पूछिए कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस कौन से आर्टिकल में, 19 के आर्टिकल में आता है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ द प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़ पेपर। उसके बाद नॉट टू द स्ट्राइक बट नॉट टू द स्ट्राइक, पिकटेटिंग, पिकटेटिंग होता है प्रचार करना, तो जो सारे 19 के अंडर में आते हैं। आज आते हैं आर्टिकल 20 में, जो पढ़ाना मैंने आज। आर्टिकल 20 क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखो इसका मतलब वाला क्या हुआ, आप बोलोगे इसका क्या मीनिंग हुआ, किस चीज़ की बात कर रहा है क्या है। ये बोल रहा है कि सपोज करो आज मेरे से कोई क्राइम हो गया, मेरे को कानून कहता है कि आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। मेरे को सज़ा सिर्फ उसी बेस पे मिलेगी जिस टाइम मैंने जो क्राइम किया था, उस टाइम जो कानून बने थे उस कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कानून आज बन रहा है, मैंने 1 मंथ पहले कोई क्राइम किया था और क्या हो रहा है, आज मेरे को सज़ा मिल रही है, तो कहता है कि जो कानून आज बना हम इस कानून के हिसाब से आपको सज़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा, जिस टाइम मेरे से कोई क्राइम हुआ है उस टाइम जो कानून बना था उसी कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी, यानी कि अ लॉ इन अ फोर्स एट अ टाइम। अगर उस टाइम कोई कन्विक्टेड पाया जाता है तो उसको उस वे से सजा मिलेगी। एक वर्ड आता है नो एक्सपोस्टो लॉ, क्या, नो एक्सपोस्टो लॉ, नो एक्सपोस्टो पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब पता क्या होता है, लिखा गया आपके पीडीएफ में। नो एक्सपोज वर्ड को सीख लेना, फिर आप बोलोगे इस वर्ड का मतलब बदल दिया। इसका मतलब ये होता है कि नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, कि आपको बाद में सजा नहीं सुना सकते। मान लेते हैं आज मेरे से कोई क्राइम हुआ, मेरे को पुलिस वालों ने छोड़ भी दिया, 4 मंथ बाद उनको सपना आया कि नहीं यार कानून, आज मोदी ने कानून बना लिया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून बना है, पार्लियामेंट में एक लॉ पास करके कानून बना हुआ है कि ये सज़ा सुनाई गई है। सपोज करो किसी से पहले कोई क्राइम किया था, फांसी की सज़ा नहीं थी, आज 2024 में फांसी की सज़ा, हम बोलेंगे 2020 में जिस बंदे से क्राइम हुआ था आज 2024 में उसको फांसी देंगे हम। ऐसा नहीं है, उस टाइम नहीं थी तो नहीं मिलेगी। आज जो कर रहा है क्राइम आज मिलेगी, लेकिन अगर आज कानून में लिखा हुआ आज सजा मिलेगी, तभी इसके बारे में ये लिखा गया है। उसके बाद बोलेगा कि अगर एट अ टाइम जे कानून के हिसाब से कोई होगा तो सजा मिलेगी, अदरवाइज नहीं। दूसरा लिखा गया है, एक लाइन और लिखी गई, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। कहता है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन ने कोई भी जहाँ पे उसको पनिश किया जा रहा है, उसको उसके क्राइम की सजा एक ही बार मिलेगी, ना कि 2 बार, ठीक है। किसी पर्सन से कोई क्राइम हुआ उसको उसकी सजा एक ही बार मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी बोलते हैं इसको, नॉट मोर देन वंस, सेम ऑफेंस के लिए।
तो ये आर्टिकल सारे 20 आर्टिकल के अंडर में आता है। आर्टिकल नंबर 20, कभी पुलिस वाले एक पर्सन को खुद उसको फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपना विटनेस खुद बनिए और अपने बारे में बोलिए कि ये क्राइम मैंने किया है। तो नहीं, इसको बोलते हैं नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। और पेपर में नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन पूछे, नो डबल जेपार्डी पूछे, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पूछे, तो आर्टिकल नंबर 20 को बीच में घुसा देना। 20 कहता है ये। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, मैंने क्या बोला कि जिस टाइम पे जिस बंदे ने कोई क्राइम किया होगा उसको उसी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। एक बंदे ने कोई ऑफेंस किया गया उसको उसकी सजा एक ही बार मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। उसके बाद नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन की वो अपने क्राइम का, अपने ऑफेंस का खुद विटनेस नहीं बन सकता, खुद विटनेस नहीं बन सकता। ये बातें इसमें बोली गई हैं। समझ लगी क्या बोला मैंने? 20 वाला क्या कहता है? आते हैं आगे आर्टिकल नंबर 21 में आते हैं। 21 आर्टिकल कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि इसमें बोला गया कि आर्टिकल 21 जे डिक्लेयर करता है पर्सन को, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि पूरे प्रोसीजर से किसी चीज़ को हम चेक करेंगे, उसको चेक किए बिना हम उस पर्सन को उसकी लाइफ से हम डिप्राइव नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल लिबर्टी भी इसमें इंक्लूड की गई है, यानी कि इसमें और बड़ी सारी चीज़ें देखने मिलती है इंसान की लाइफ के बारे में। जैसे कि आपको कोई पूछे राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, ये कौन से आर्टिकल में आता है? 21 में आता है। उसके बाद आप क्या करना चाहते हो? पोल्यूशन फ्री वाटर चाहते हो आप, पोल्यूशन फ्रॉम एयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैजार्डस इंडस्ट्री जो है आपके आसपास अगर कोई है आप उनसे फ्री रहना चाहते हो, तो ये भी आर्टिकल 21 के अंडर आप बोल सकते हो। उसके बाद राइट टू लाइवलीहुड, आप अपना रोजगार चला सकते हो, आपको हक है। राइट टू प्राइवेसी आपका राइट है। शेल्टर आपका राइट है। हेल्थ आपका राइट है। फ्री एजुकेशन 14 साल के बच्चे के लिए ये आपका राइट है। फ्री लीगल एड, उसके बाद जहाँ पे स्पीडी ट्रायल, किसी भी कोई क्राइम किया गया स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, तो सारे जितने भी लिखे गए हैं आपको पेपर में पूछ सकते हैं जो कौन से आर्टिकल में आते हैं। 21 में आते हैं। राइट टू प्राइवेसी पूछ लिए, शेल्टर पूछ लिए, हेल्थ पूछ लिए, एक बार पूछ लेंगे राइट टू हेल्थ, बताओ भाई कौन से आर्टिकल में आता है, तो आप वहाँ पे 21 टिक करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, एक वर्ड से क्वेश्चन बन जाता है, आएगा इसी में से, नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। ये एक एक जहाँ पे इंपॉर्टेंट है पूरा। ये ऐसे शॉर्ट में कोई पढ़ना चाहे, पहले देखो पहले पेपर ऐसे आ जाता था, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 को टिक करके आया है। आजकल क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिए पैटर्न, आजकल पेपर बड़ा घुमा फिरा के आ रहे हैं। उसके बाद इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, डिले एग्जीक्यूशन, ट्रैवल अब्रॉड, बॉन्डेड लेबर, उसके अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर नहीं करा सकते। कोई आपके घर में कोई मेहनत करने आया, आप उसके डबल काम करा रहे हो, आप कहते हो 700 रुपये दिहाड़ी तो देंगे तेरे को, लेकिन काम तो डबल कर, रात को भी काम कर, नहीं, उसका भाई राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। कस्टोडियल हरासमेंट किसी के साथ हो रही है, वहाँ उसको राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। एमरजेंसी मेडिकल एड किसी को चाहिए, वो राइट है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट की गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ये नहीं बोल सकते नहीं भाई आपका इलाज हम बाद में करेंगे, नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है, ये नहीं बोल सकते। उसके बाद फेयर ट्रायल, प्रिजन टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंट एंड डिग्निटी। तो ये सारे आपके बोले जा रहे हैं 21 में। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू हियरिंग, इंफॉर्मेशन वाला इंपॉर्टेंट है। रेपुटेशन, ठीक है, रेपुटेशन हमारी, कोई मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर दे बाहर, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस के पास जा सकता हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सोशल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, अपीलमेंट फ्रॉम द जजमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सारे आपने पढ़ने हैं। राइट टू स्लीप, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आर्टिकल 21 में आता है। आप ऐसा नहीं रात को सोए हो, आपके मोहल्ले में किसी ने डीजे लगा के आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो कानून ने ये भी बोला कि रात को 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं लगाएगा, और कोई ऐसा पाया जाता है तो उसको फाइन किया जाएगा, क्योंकि इससे बाकी वाले को डिस्टर्ब होते हैं, बाकी वाले को नींद डिस्टर्ब होती है, तो ये भी नहीं कर सकते। राइट टू स्लीप आपका एक अधिकार है आर्टिकल 21 में। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपके आर्टिकल 21 में बोले गए हैं। क्लियर, ये एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है सारे। उसके बाद जहाँ पे क्या किया गया, जहाँ पे पहले बोला गया कि जो एजुकेशन है, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो एजुकेशन है ये फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, ये पहले था नहीं। अब इसके लिए क्या कि एक आर्टिकल नया बनाया गया, तो जो नया आर्टिकल बनाया गया उस आर्टिकल को बोला गया 21A आर्टिकल बोला गया कि देयर शुड बी द एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इट इज़ द फंडामेंटल राइट
फॉर द ऑल द चिल्ड्रन एज 6 to 14। और बोला गया कि इसको आज के टाइम जब हमने एजुकेशन को डाला 21A में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो वो अमेंडमेंट आपने याद रखना, वो अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002। इसके थ्रू ये एजुकेशन को डाला गया है। आपका एक आता है DPSP, पढ़ाना मैंने भी, ये इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आपको पूछे कि जो फ्री एजुकेशन है जो DPSP में कौन से आर्टिकल में रखी गई है, तो तब आपने बताना जो रखी गई है आर्टिकल नंबर 45 में रखा गया है, 45 नंबर पे रखा गया है ये आर्टिकल। उसके बाद आपको कोई पूछे कि इसको फंडामेंटल ड्यूटी में रखा गया है, तो 51A में रखा गया है फंडामेंटल ड्यूटी में। मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा आपको, मैं बोलूँगा पता फंडामेंटल ड्यूटी में एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है, तो 51A बोलना आपने। DPSP में कौन सा आर्टिकल है, 45 है, और हमारे फंडामेंटल राइट में कौन सा है, ये है 21A है। इस तरह से क्वेश्चन आपको रटने पड़ते हैं। लिखा गया सारा आपके PDF में, सोचने वाला कोई है नहीं कि हम कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे, पूरे आपके पास नोट्स बने बनाए हैं। आर्टिकल 22 की बात करें, कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। 22 वाला सुनिए अभी, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कहता है 22 आर्टिकल आपको गारंटी देता है पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसको अरेस्ट किया गया और जिसको जेल में डाला गया है। कहता है इसको दो तरह से डिटेंशन हो सकती है, वो एक को बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। क्या बोलते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन। कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। कहता है कोर्ट में भी इस चीज को प्रूव कर लिया है कि इस पर्सन के द्वारा क्या है एक ऑफेंस हो गया है, इसको क्या करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीनिंग होता है कि बिना ट्रायल के, बिना बंदे को कोर्ट के सामने पेश किए हुए उसको क्या किया, जेल में डाल दिया। एक है सबके सामने पूछताछ करके जेल में डाला, एक होता है बिना पूछताछ करके उसको जेल में डाल दिया। कहता है इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर अ पास्ट ऑफेंस but to prevent him from committing an offense in the near future. Thus preventive detention is only a precautionary measure based on suspicion। बोलेगा कि जे एक पर्सन को इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि उस बंदे को एक बार क्या करो, एक बार उसको थोड़ा सा समझा दो कि इन फ्यूचर वो उससे वो ऑफेंस ना हो, दोबारा वो क्राइम ना करे, तो वो अपने आप को इस वे से बचा सकता है। ये तो है नहीं पुलिस वाले बोलेंगे नहीं भाई तेरे को सजा देनी है हमने लाइफ भर के लिए, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 22 के कुछ पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है? हेलो लगाने सर, मैंने 15 मिनट, अगर आपने जाना आप हो आओ फिर 15 मिनट लगाने मैंने भी। अच्छा